दोस्तों आज मैं आपको रणबीर, आलिया, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, नागा अर्जुन जैसे मल्टी स्टारर मूवी ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ, जिसमें हम सबको फैंटेसी, एडवेंचर, एक्शन देखने को मिलेगा। तो मूवी की स्टोरी जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। मूवी की शुरुआत में हमें यह बताया जाता है कि ऋषि मुनि हिमालय पर घोर तपस्या करके ब्रह्म शक्ति को पा लिया, लेकिन उसे उस शक्ति के साथ साथ एक और शक्ति उत्पन्न हुई जिसका नाम ऋषि मुनियों ने ब्रह्मास्त्र रख दिया। ये इतना शक्तिशाली था कि इससे विनाश और विकास दोनों हो सकता था। इसीलिए ऋषि मुनियों ने ये शक्ति किसी गलत हाथ में न पड़ जाए, वो उसे गुप्त रूप से रक्षा करने लगे। अब वहाँ से सीन कट होकर प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम शिवा नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसके पास एक अनोखा शक्ति होता है, लेकिन वो इन शक्ति से अनजान होते हैं। वहीं उसे बुरे लोगों का सपना आ रहा होता है जिनमें वो जोर, जुनून और रफ्तार जैसे बुरे आदमी को देख रहा होता है। वो लोग ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को ढूंढ रहा होता है। उन लोगों को मोहन के बारे में पता चलता है जो कि एक साइंटिस्ट होता है। वो लोग उसके घर चले जाता है। वहाँ पर उन दोनों का फाइट होने लगता है कि तभी हम देखते हैं कि मोहन के पास एक बानर अस्त्र होता है। वो इससे बहुत ही आसानी से कहीं पर भी जंप करके आ जा सकते हैं, लेकिन जुनून उसे बंदी बना लेती है कि तभी शिवा की आंख खुल जाता है। अब यहाँ पर आज नवरात्रि था, इसीलिए शिवा महोत्सव में जाता है। वहाँ पर वो ईशा नाम के लड़की को देखता है और वो उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि उसे प्यार हो चुका था। वो उनसे बातें करने की कोशिश करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि ईशा बहुत ही अमीर लड़की है और वो आज एक पार्टी में जा रही है। शिवा उसे अपने साथ एक अनाथ आश्रम में एक पार्टी में ले जाता है। दरअसल शिवा अनाथ होता है। जब वो छोटा था तभी उसके पेरेंट्स गुजर गया, तभी से वो इसी अनाथ आश्रम में पला बड़ा। अब यहाँ पर शिवा और ईशा डांस करके अनाथ आश्रम के बच्चों को मनोरंजन करने लगते हैं। उसी बीच ईशा भी शिवा को पसंद करने लगती है। अब रात को फिर से शिवा को एक सपना आता है कि जुनून और उसकी टीम मोहन को बंदी बनाकर उससे ब्रह्मास्त्र के एक टुकड़ा लेकर और 2 टुकड़े के बारे में पूछने लगते हैं। मोहन सिर्फ अनीश शेट्टी के पास एक टुकड़ा है ये बोलकर ऊपर से नीचे गिर जाता है और वो मर जाता है। वही वहाँ पर शिवा का आँख खुल जाता है और अगली सुबह ईशा को बताता है कि मुझे अनीश के पास जाना है, नहीं तो वो लोग उसे मार देगा। ईशा भी उसके साथ बनारस चली जाती है क्योंकि अनीश वहीं पर होता है। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी समय बिताते हैं और ईशा और शिवा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। उसी भी शिवा के हाथ में आग लग जाता है जिसे देखकर ईशा डरने लगती है। वही शिवा बोलता है कि मुझे आग से डर नहीं लगता क्योंकि मैं आग से नहीं जलता, मेरे आग के साथ एक अनोखा रिश्ता है। तभी वहाँ पर शिवा जुनून और उसके आदमियों को देखता है। वो वहाँ पर जाकर उनसे फाइट करने लगता है, लेकिन जुनून उस पर भारी पड़ने लगती है। वो शिवा को कुछ कर पाती उससे पहले अनीश वहाँ पर आकर शिवा और ईशा को बचा लेता है और हम ये देखते हैं कि अनीश के पास नंदी अस्त्र होता है। अब अनीश के पास ब्रह्मांड के दूसरा टुकड़ा होता है। वो शिवा को दूसरा टुकड़ा देकर उन्हें आश्रम जाने के लिए बोलता है और वो खुद ही जुनून के साथ लड़ने लगता है, लेकिन जुनून एक ट्रक से अपना सुरक्षा कवच ऑन करके अनीश को मार देती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रफ्तार शिवा और अनीश को पीछा कर रहा होता है। वहीं वो लोग आश्रम तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर रफ्तार ईशा को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर शिवा अपने अग्नि अस्त्र से रफ्तार को भस्म कर देता है। अब ये सब गुरुजी देख लेता है। वो जान जाता है कि शिवा के पास एक अनोखा अस्त्र है, लेकिन वो इन बातों से अनजान है। शिवा को अभी बहुत कुछ सीखना था। वहीं शिवा गुरुजी से बोलता है कि मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता, मैं ईशा को खोना नहीं चाहता। तभी गुरुजी बोलता है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स के बारे में जानना है तो तुम्हें यहाँ पर रुकना पड़ेगा। ये सब सुनकर शिवा ईशा को पठा देता है। वहीं ईशा के पास जोर जाता है, उसे आश्रम का लोकेशन जानना था, लेकिन ईशा उससे बच जाती है क्योंकि उसके पास भी प्रोटेक्टर होता है। वहीं ये सब शिवा को मालूम चलता है और वो ईशा को कॉल करती है कि वो ठीक है कि नहीं, लेकिन ईशा बोलती है कि मैं ठीक हूँ। अब शिवा को अपनी शक्ति का एहसास होने लगता है। वहीं गुरुजी शिवा को ट्रेन करके अस्त्र की जानकारी देने लगता है, जैसे कि बानर अस्त्र जो कि मोहन के पास था, नंदी अस्त्र अनीश के पास था, ब्रह्मास्त्र जो गुरुजी के पास होता है और सबसे शक्तिशाली अग्नि अस्त्र जो कि शिवा के पास होता है। अब गुरुजी एक कहानी बताता है कि अग्नि अस्त्र बहुत साल पहले देव के पास भी था जो कि बहुत ही शक्तिशाली था, लेकिन उसे ब्रह्मदेव बनना था जिनके लिए उसे ब्रह्मास्त्र पाना था। वो बहुत सारे लड़ाई लड़के ब्रह्मास्त्र तक पहुंच जाता है जिसको ऋषि मुनि रक्षा कर रहा था। ब्रह्मास्त्र जाग गया, उसके जागते ही धरती फटने लगा, आसमान आग उगलने लगा, दुनिया नष्ट होने की कगार पर था। तभी एक ब्रह्म स्त्री प्रकट होती है जिनका नाम अमृता थी। अब वो दोनों एक साथ लड़कर ब्रह्मास्त्र के टुकड़ा टुकड़ा कर दिया था, जिनके कारण पृथ्वी नष्ट होने से बच गई। वही हमें 2 टुकड़े के बारे में मालूम है, लेकिन एक कहाँ पर है किसी को मालूम नहीं। जिस स्थान पर यह सब हुआ उसे समुद्र ने अपने अंदर समा लिया, जिनके कारण देव और अमृता मर गई। ऐसा लोगों का मानना है कि अमृता जिंदा थी और तुम उसी देव और
अमृता के बेटे हो। वहीं दूसरी तरफ जोर गांव के लोगों को अपने वश में करके आश्रम के बारे में पूछताछ करने लगते हैं और वो बड़ा फौज बना लेते हैं। उधर शिवा जुनून को माला पहनकर अपने यथार्थ के जानने की कोशिश करने लगता है। जब वो उसे पहनता है तब उसे एक मंदिर दिखता है। उससे पहले कि वो कुछ जान पाता, जुनून को मालूम चल जाता है और वो उन्हें रोकने के लिए जाने लगती है, लेकिन वहाँ पर गुरुजी ब्रह्मास्त्र से उन लोगों को रोक देता है। जब वो आश्रम के अंदर आता है तब वो ईशा को देखता है जो कि शिवा के कुछ सामान लेकर आई हुई थी और वो एक शंख होता है। शिवा उस पर एक रक्त का बूंद चुबाता है। तब हम देखते हैं कि शंख बदलकर ब्रह्मास्त्र के वो तीसरा टुकड़ा में परिवर्तित हो जाता है। दरअसल तीसरा टुकड़ा अमृता के पास थी और वो किसी को नहीं बताया था। वो सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जुनून अपनी सारी फौज को लेकर आश्रम में प्रवेश कर लेती है। अब यहाँ पर ताबड़तोड़ फाइट चलने लगता है, लेकिन जुनून गुरुजी को बंदी बना लेती है। वहाँ पर शिवा गुरुजी से आखिरी टुकड़ा देने के लिए बोलता है। वो बोलता है कि मैं सब संभाल लूंगा। गुरुजी को शिवा के ऊपर भरोसा होता है और वो उसे देने के लिए मान जाता है। वहीं शिवा ये भी जानता है कि अगर इसे तीसरा टुकड़ा मिल गया तो धरती ब्रह्मास्त्र द्वारा नष्ट हो सकता है, इसीलिए वो अपनी अग्नि अस्त्र द्वारा उन सब से मुकाबला करने लगता है। वहाँ पर शिवा ईशा के चारों तरफ आग का गोला बना देता है, लेकिन जुनून वहाँ पर पानी बरसाने लगती है। अब ईशा आखिरी टुकड़ा लेकर भागने लगती है, लेकिन उसका पीछा जोर करने लगता है। शिवा को गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर जोर को अपनी अस्त्र से मार देता है और वो जुनून पर भी अपना अस्त्र चलाता है, लेकिन जुनून पर वो अस्त्र काम नहीं करता क्योंकि अग्निदेव उसका साथ दे देता है। अब यहाँ पर जुनून को आखिरी टुकड़ा मिल जाता है और वो उसे जोड़ देती है। अब जैसे ही ब्रह्मास्त्र पूरा होता है उसमें इतना शक्ति उत्पन्न होता है कि सबसे पहले जुनून ही मारी जाती। अब फिर से जमीन फटने लगता है, तूफान आने लगता है। अब दुनिया नष्ट होने के कगार पर होता है। वहीं शिवा देखता है कि ईशा दूसरी तरफ फंसी हुई है। वो उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरी तरफ जंप कर देता है और वो दोनों एक साथ होता है, लेकिन धरती नष्ट होने के कारण दोनों को मरना तय था। तभी वहाँ पर ब्रह्मास्त्र के सारे शक्ति दूसरी तरफ यानी कि शिवा पर पड़ता है। वहीं शिवा ब्रह्मास्त्र के सारे पावर को अपने कंट्रोल में कर लेता है क्योंकि शिवा के अंदर ब्रह्मास्त्र की शक्ति को कंट्रोल करने की क्षमता होता है। अब जैसे ही शिवा ब्रह्मास्त्र को कंट्रोल करता है, उसके कंट्रोल करते ही सब कुछ पहले के जैसा नॉर्मल हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ये सब कुछ प्यार की वजह से कामयाब हुआ। अगर शिवा ईशा को बचाने के लिए दूसरी तरफ नहीं गया होता तो शायद धरती ब्रह्मास्त्र के प्रकोप से नष्ट हो जाता। वहीं गुरुजी अंत में बोलता है कि प्यार में एक ऐसा शक्ति होता है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है और इसी के साथ ब्रह्मास्त्र के पार्ट 1 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।